नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के 8 चरणों की काउंटिंग के बाद नतीजे आए। बीजेपी 73 सीटें, जी हां, गुपकार अलायंस की बात करें तो 60 सीटें, पीडीपी की बात करें तो 26 सीटें और कांग्रेस 22 सीटें लेकर अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो 47 सीटें और काउंटिंग के समय एडमिनिस्ट्रेशन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। पूरे जम्मू कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जी हां, तहसील मेंढर और सुरनकोट के लोगों ने आजाद कैंडिडेट को विजय बनाकर जम्मू कश्मीर में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। क्योंकि मतदान क्या होता है, जी हां, वहां के लोगों ने, खासकर तहसील मेंढर और सुरनकोट लोगों ने, मतदाताओं ने करके दिखाया। जी हां, किस तरह से मतदान होता है और किस तरह से पार्टियों की नाराजगी जो है जाहिर की जाती है। मेंढर और सुरनकोट में दोनों में जो कि आजाद कैंडिडेट उभर कर आए, लोगों ने उन्हें विजयी बनाया। जिनको यहाँ पे डिप्यूट, आइए एक नजर डालते हैं। जी हां, कल के जो 8 चरण के मतदान की काउंटिंग हुई, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। जी हां, अगर बात करें तो कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, कोई भी जो है कैंडिडेट के बीच कोई हल्ला गुल्ला नहीं। हमने आपको रिपोर्ट बताने की कोशिश की है किस तरह से काउंटिंग हुई और किस तरह से लोगों को बाहर बताया गया कि कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, कितने कितने वोट ले रहा है, लोगों का रुझान किस तरह से बनाए रखा एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी हां, और काउंटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के विजय नेता, उन्होंने साधा निशाना गुपकार अलायंस पर, जी हां, कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रोपोगंडे किए, फिर भी लोगों ने भरपूर तरीके से मतदान दिया और दिया जवाब। और मीडिया के पूछे जाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुपकार को खत्म करने के लिए समय लगेगा और जनता इनको फिर देगी जवाब। डीडीसी नेक्सिस का तीसरा राउंड मुकम्मल होने के जो रिजल्ट है, अभी तक चौधरी अब्दुल गनी साहब ने वोट हासिल किए। नहीं था, ऐसे जो लोग जुड़े हैं ना, जो गुपकार गैंग बना है ना, इन लोगों ने हम हल्ला मचा रखा था। बाकी जनता का फैसला देखो क्या आ रहा है। भारतीय जनता प्रकट करता हूँ कि जिनकी वजह से मैं आज बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ से इलेक्शन जीता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का भी प्रभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास किया और मुझे मैंडेट दिया। और मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, महरा मांदरा, चौकी चौरा, बड़ा ही कंडी और पहाड़ी एरिया है। बहुत सी लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। रोड कनेक्टिविटी की अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। आपने देखा है कि हमने डल में भी कमल का फूल खिलाया है और आदरणीय मोदी जी ने 370 को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज उन लोगों ने वोटों के माध्यम से साबित करके दिखाया कि पूरा जम्मू कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। लेकिन रंधावा साहब 96 सीटों पर गुपकार भी आगे है। देखिए, चोरों का गैंग है, चोरों को गैंग के कहीं न कहीं ठिकाने लगाने में समय लगेगा और जल्दी ठिकाने लगा दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट राजौरी, ब्लॉक राजौरी के कांग्रेस के कैंडिडेट, विनर कैंडिडेट साई रशीद ने कहा कि लोगों ने भरपूर तरीके से दिया है मतदान। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लोगों का किया धन्यवाद और कहा कि जिस तरह से लोगों ने दिया मुझे मतदान, उसी तरह से
ग्राउंड पर करूंगा डेवलपमेंट और दूंगा उनका साथ। बात यह है कि एक तो पार्टी की बात ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ अलग ये है कि पार्टी कांग्रेस जो है इसके साथ लोगों का जान जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उस वजह से। और दूसरा ये कि हमने अपने दौरान कांग्रेस जो काम किए हुए थे वो काम बोले लोगों के सामने, उसकी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें वोट दिए। मैं अपनी आवाम का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि रजौरी के अंदर इन्होंने मुझे निश्चित किया है। इंशाअल्लाह मैं इनकी जो ख्यालात हैं, जो इनकी उमंगें हैं, उन पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और आए दिन मैं इन लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट देके मुझे चुना। एनसी कैंडिडेट खालिद हुसैन चौधरी, जी हां, डूंगी ब्लॉक की बात करें तो लोगों ने हाथ डालकर उनका किया स्वागत। और एनसी कैंडिडेट के साथ जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए आइए बताते हैं किस तरह से उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस तरह से भरपूर तरीके से, खासकर हमारा जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, जी हां, यहां के लोग सताए हुए हैं। जो पहले पार्टियां आती थी सिर्फ जलसे करती थी और वोट बटोर कर चली जाती थी, लोगों का मन जो बन गया था कि इसी नाले से हम जो है अपने नाले से ही कैंडिडेट को चुनकर लाएंगे ताकि वो हमारी डेवलपमेंट को देखेगा। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो एलओसी के साथ सटे हुए इलाके जो रिहायशी होते हैं कितने प्रभावित होते हैं, और इन पर ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट होगी। इस समय अगर बात की जाए तो जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शन, जी हाँ, बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, जिस तरह से लोगों ने कतारों में आकर वोट डाले। जी हाँ, हमारे साथ हैं एनसी के कैंडिडेट खालिद हुसैन चौधरी, जो कि अगर बात की जाए तो डूंगी ब्लॉक से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका काम करने का तरीका था और जिस तरह से पब्लिक डीलिंग थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, और लोगों ने इन्हें भरपूर तरीके से मत का दान डाला। जी हाँ, लोग इस बार खुलकर आए सामने कि हमने उसी आदमी को लाना है, उसी चेहरे को सामने लाना है जो हमारे ग्राउंड ग्रास लेवल पर काम कर सके। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोगों का तांवर रहा और आज इस स्टेज पर ये पहुंचे हैं। जी, खालिद हुसैन चौधरी, ब्लॉक डीडीसी काउंसलर। आज मुझे लोगों ने बैठा दिया है चेयर पे। मैं लोगों का अपने दिल से, ग्राहियों से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं पूरा दिन, मेरा 8 दिन का पीरियड जो है, ये मेरा सब लोगों का शुक्रिया अदा करना है। मैंने कोई काम की बात नहीं करनी, कोई किसी चीज़ की बात नहीं करनी, तो लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। और चाहे मेरा हिंदू भाई है, चाहे मेरा सिख भाई है, चाहे मेरा मुसलमान भाई है, हर बंधु ने मुझे मिलकर बहुत बड़ी खुशी दी। और मैं लोगों का बहुत बड़ा ये यहाँ पे जब हमने इलेक्शन पे हिस्सा लिया तो यहाँ पे बीजेपी ने बड़े बड़े बीजेपी के लीडर यहाँ पे डूबे में आए, मंत्री आए, एमपी साहब भी आए, यहाँ पे हर बंदा उनका टीम का आया। उन्होंने एक जायजा निकाला था कि यहाँ पे खालिद चौधरी से टाकरा बहुत खतरनाक है, और उन्होंने बड़ी प्लानिंग की। हमारी एक शराब की गाड़ियाँ, उन्होंने एक शराब की गाड़ियाँ जो है ना हमारे जिम्मे लगाई कि ये खालिद चौधरी की गाड़ियाँ थी, और उन्होंने पूरा जनाब कोशिश की हमारे फंसाने, हमें टार्चर करने के लिए, किसी मुद्दे पे इनको फंसाएं। और इंशाल्लाह मतलब ये करेंगे, मतलब इनका जो है ये बोर्ड जो है कम हो। उन्होंने बड़ी कोशिश की। शराब वालों का काम था, जो शराब की बिजनेस करते हैं, वो एडवोकेशन में पुलिस में उसकी इंक्वायरी की है, वो जाने, उनका काम जाने, पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। फिर लोगों ने कहा, हमारा चौधरी कमल से जो आया, वो कहने लगा जी लोगों को दाल में शराब पिलाई जा रही है, ये कही जा रहा है, वो करके। जो उसका कैंडिडेट था उसने टोटल 600 वोट लिए, चौधरी कमल ने कैंडिडेट खड़ा किया होता। और जो बीजेपी का कैंडिडेट था, आपको पता है 3500 वोट लिया, 3600 वोट लिया उसने, ठीक है। हमारा वोट 7,000, 8, 7, 7.5 साल के आसपास था। और मियाँ साहब की और मेरी टक्कर थी नेट टू नेट।
और मियाँ साहब को जो वोट मिला वो पीलीभीत में मिला। वो ऐसा उनका वोट नहीं था, उनको फिर कोई वोट नहीं था उनको पीलीभीत के लोगों को वोट दिया, फिर भगवान दे देंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, लोगों ने दान दिला कर उसको वोट नहीं दिया। तो इंशाल्लाह मेरी जीत होगी, तो मैं लोगों का अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज की डेट में, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जिस तरह से हमें इन्होंने समय दिया, इस समय लोग जो है अपने कैंडिडेट को मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। खासकर अगर बात करें तो लोगों की जो मंशा थी, जो इच्छा थी, वो पूरी हुई है कि उन्होंने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट की वो कैंडिडेट सामने जीत कर आया। जी हाँ, ये कैंडिडेट की जीत नहीं, ये इस डूंगी ब्लॉक की जो जीत है, कहीं ना कहीं ग्राउंड में काम होंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि बात की जाए तो लोगों ने जिस तरह से तावन दिया है डीडीसी इलेक्शन में, 70 साल के बाद इलेक्शन का होना, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 70 साल के बाद डीडीसी का इलेक्शन होना और उसमें कामयाबी पाना और लोगों का तावन। और ये कहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है, ये प्यार मैं उसी तरह से लौटाऊंगा और इनका काम करने का जज्बा भी है। जी हाँ, लोग इस पर जो है मुतमीन थे कि ताकि हम इनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ये हमारे लोगों, गरीब लोगों के, खासकर अगर बात की जाए तो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर इलाका है। ये लोग बड़ी पार्टियों से सताए हुए लोग हैं, लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि हम अगर अपने गांव का ही, अपने एक नौजवान आदमी को ही चुनेंगे जो कि हमारी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हमारे काम हैं, उन पर प्रॉपर उतरेंगे। जी हाँ, राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। देखिए, मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक डूंगी, और मेरे छोटे भाई हैं जो डीडीसी का इलेक्शन, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे विन किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जो एक तारीखी है, और जितने हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरी सीटें निकली हैं हमारी, जो विन की हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने, और मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू बीजेपी कार्यालय में अनुराग ठाकुर ने की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी के कामों को दिया मतदान 73 सीटों पर। जी हां, अव्वल नंबर पर पार्टी को बनाया बीजेपी। जी हां, बीजेपी को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, इस पर उन्होंने साधा निशाना पाकिस्तान की ओर, कि पाकिस्तान जो है गतिविधियां बढ़ाना चाहता था डीडीसी इलेक्शन में। हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने तो दिया उन्हें जवाब करारा, लेकिन अगर जनता की बात करें तो कतारों में आकर मतदान देकर दिया जवाब। जनता अमन और शांति और डेवलपमेंट पर है तैयार। पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव हुए, यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला। माननीय मोदी जी ने पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहाँ पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई, और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहाँ के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया, और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ
कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था। जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। चले जाते हैं ना जाने जाने वाले लोग। जी हां, हमेशा उन लोगों को याद करती है दुनिया जिन्होंने समाज के प्रति दिया होता है योगदान। जी हां, आज हम मदन लाल शर्मा, दिग्गज नेता कांग्रेस के, उनको जेके न्यूज ब्रेक जो है अपने मन की गहराई से श्रद्धांजलि देता है। जी हां, अगर बात की जाए तो उन्होंने 1983 में एमएलए का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा और विजयी रहे। जी हां, अगर बात की जाए तो लोकसभा के इलेक्शन में भी 2 बार जो है विजयी रहे और उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी में एक वजूद था, दिग्गज नेता थे। जब भी अगर बात करें तो हम मीडिया के लोग जब उनकी कवरेज के लिए जाते थे, उनकी बोली जो डोगरी थी वो लोगों को मोह लेती थी। जी हां, और हर बार जब इलेक्शन का समय आता था तो जब भी जिस भी जगह जाते थे वो कहते थे कि मेरा लाइसेंस रिन्यू करो और मैं करूंगा आपका काम, और लोग इसी पर तालियों से गूंज उठता था पूरा जलसा। मदन लाल का क्या कहना। जी हां, उनकी एक वाणी ऐसी थी कि जोड़ी पुंछ के लोग उनकी वाणी पे ही मरते थे। जब भी सुनते थे कि मदन लाल जी का कोई जलसा है तो लाखों के हिसाब से लोग जो है वहां मौजूद होते थे और उनकी वाणी सुनने के लिए बुजुर्ग लोग, युवा लोग, और कहे तो बिना मजो मिल्लत लोग वहां आकर उनकी उस डोगरी बोल को सुनते थे। जी हां, आज वो डोगरी बोल बंद हो गया। बड़े दुख की बात। एक दिग्गज नेता और खासकर हमारे देश का एक राजनीतिक जो है अव्वल राजनीतिक वाला मदन लाल शर्मा, जो कि इस दुनिया से चल बसे हैं, आज भी लोग उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। जी हां, करेंगे क्यों नहीं, जिन्होंने जम्मू पुंछ को कम से कम 20 साल दिए राजनीति में। जी हां, सिर्फ जम्मू कश्मीर में उन्होंने कम से कम अगर बात की जाए तो राज किया और लोगों के कामकाज किए। आज जब उनके काम का याद करते हैं तो हर व्यक्ति जो है उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। जी हां, मदन लाल शर्मा की बात करें तो वो दिग्गज नेता है ही थे, लेकिन अगर बात की जाए तो वो एक सैनिक रिटायर थे। सैनिक, आपको पता ही है कि सैनिक जो होता है देश के प्रति कितना जो है वफादार होता है, और खासकर सैनिक की नौकरी करके फिर राजनीति में आना कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ा दिग्गज व्यक्ति था जिसने आज इस धरती को छोड़ दिया। जी हां, जेके न्यूज ब्रेक एक बार फिर नमन आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले। बोलने के कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। हमारे नेता 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बड़ा जीवन सियासी जीवन के साथ हमने बिताया। हमारी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस पहुंचा है। दुख की घड़ी में हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि गांधी जी की आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति।
आए, जब जब उनकी यादें आए, होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते। आप सबको पता ही है किस तरह से जो कि रिक्रूटमेंट रैली हुई थी बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, 2 बार उसका इंटरव्यू जो है कैंसिल हो गया। इस बार युवाओं ने आज प्रदर्शन किया और गुहार लगाई एलजी मनोज सिन्हा से कि प्रॉपर जो है हमारी मेहनत जो है उस पर पानी फिर गया। 2 बार दिया इंटरव्यू, फिर क्यों कैंसिल किया गया? उन्होंने कहा कि 2 बार इंटरव्यू देने के बाद कुछ युवाओं की जो है एज जो है बढ़ गई है, अब भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते। जी हां, अगर इंटरव्यू कैंसिल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो है भर्ती की एज को भी बढ़ाएं ताकि युवा जो है प्रॉपर दोबारा जो है भर्ती में हिस्सा ले सके। उन्होंने कहा कि डीडीसी इलेक्शन में युवा ने किया है सरकार को मजबूत और इसका हमें इंप्लाई देकर हर युवा को मिले रोजगार और बुरी आदतों का न हो शिकार। पिंकू कुमार शर्मा, बीएसएफ सीआईएसएफ उम्मीदवार। मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर और भारतीय और बीएसएफ सीआईएसएफ पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ जिस प्रकार जो बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती हुई, क्योंकि बहुत हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि ये भर्ती जो एक धांधली, बहुत बड़ी धांधली हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कम से कम 10,000 वैकेंसी इंक्रीज की जाए ताकि आने वाले टाइम में जो जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो नशे और बेरोजगारी की तरफ ना जाए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रमोट किया है उसी तरह इन बच्चों को कम से कम 2 साल की छूट दी जाए ताकि ये आने वाले टाइम में अपना भविष्य बना सके और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके, ताकि अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं जो बच्चे उनका सपना पूरा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अपने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के और मनोज जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे लिए कम से कम 10,000 वैकेंसी की जाए ताकि हम सारे युवा भारतीय सेना में जाकर अपने देश की रक्षा कर सके। नहीं तो अन्यथा ये युवा बेरोजगारी और नशे की तरफ जाएगा और आगे सरकार के लिए इसके ये बहुत बुरा होगा कि जम्मू कश्मीर का युवा जो बेरोजगारी की तरफ जा रहा है आगे ना जाए। जिस प्रकार आप जानते हो जो डीडीसी इलेक्शन हो रही है, सबसे ज्यादा सीट्स 72 सीटें जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने ली है। हम युवा की बदौलत जो सीटें उन्होंने निकाली हैं, वरना अगर हम यूथ वोट नहीं करता जब 72 सीटें नहीं निकाल पाती भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को हम यूथ के बारे में सोचना चाहिए कि हम युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम यूथ के बारे में सोच रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए और हमें अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं करती है, मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए 2 साल की छूट दी जाए। उम्र में जिन बच्चों की ओवर एज हो गया उनको 2 साल की छूट दी जाए ताकि बच्चे आने वाले टाइम में अपना भविष्य बना सके और अपनी मातृभूमि के लिए खड़ा उतर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नाम सन्नी है जो कि हम कठुआ के वासी हैं। हमारे सर पिछले साल बीएसएफ सीएसएफ की कांस्टेबल जीडी की भर्ती हुई थी। जो भर्ती हुई थी सर उसमें तो हमारा रिटर्न होता है, इस साल होता है 2020 में होता है। पहला 18 अक्टूबर को हुआ था, वो पेपर लीक होने के कारण बीएसएफ वालों ने पेपर कैंसिल करवा दिया। बहुत अच्छी पहल की। उसके बाद फिर से पेपर होता, फिर शरारती तत्व ऐसे बीएसएफ ने अपनी तरफ से चेकिंग की थी, बट कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने गलत तरीके से फ़ोन अंदर लेकर और वहाँ पे पेपर किया। खुद तो किया उन्होंने, बाकी बच्चों को भी करवाया जिसके साथ मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चले गया। हमारी सरकार से गुजारिश है, देश का युवा है जो बेरोजगार हो गया जम्मू कश्मीर का, और ये देखो सरकार हमारे युवा ने कल इतनी बड़ी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत। नमस्कार सर, मेरा नाम महेश बख्शी, LLB स्टूडेंट। आज बीते कितने दिनों से बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बच्चे अपनी मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के द्वार के बाहर खड़े हैं। अक्टूबर एंडिंग में एक आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के अंदर बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, पर दिसंबर अंत खत्म होने को आ गया है, लेकिन वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बच्चों की कोई सुध नहीं ली गई, कोई ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई, सिर्फ झूठे वादे किए गए, लारे लगाए गए। अंततः थक हार कर बच्चों ने मंडे को जम्मू यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार बंद किया गुस्से में, जब कंट्रोलर सर ने हमें ये कहा फोन पर कि वेडनेसडे को यानी आज के दिन आपका मसला हल कर दिया जाएगा। आज हम कंट्रोलर सर के आश्वासन पर यहाँ पर आए हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होगा बच्चे यहाँ से उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि एग्जाम देना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का आपको एग्जांपल देता हूं सर। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी अपने बच्चों का सौतेला व्यवहार कर रही है और ऑनलाइन एग्जाम लेना दूर, ऑनलाइन एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी करने में भी इनको पेट में तकलीफ हो रही है। बात करेंगे सैनिकों की। जी हां,
ऑल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने तवी पुल जम्मू में किया प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। कहा सैनिक के अधिकार पर न हो इनकार। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें कवर करने के लिए यहां पे पहुंचे। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में SRO 294/2005 के अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन पॉलिसी थी जब स्टेट थी, लेकिन जैसे ही यूटी बनती है तो यूटी SO 127 20 अप्रैल 2020 SRO 294/2005 को रिप्लेस करता है। और इसके बीच में जो एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग पॉलिसी होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, जैसे पहले थी उसी के अकॉर्डिंगली उसके बाद भी रहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि JKSSB SO 127 के अकॉर्डिंगली यूटी बनने के बाद नोटिफिकेशन करती है क्लास 4 के लिए और पंचायत अकाउंटिंग असिस्टेंट के लिए। उसमें वो SO 127 के अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट करती है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग फॉर्म भरते हैं एक्स सर्विसमैन। लेकिन उसके बाद जब कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर 3 और नोटिफिकेशन नंबर 4 जो जम्मू कश्मीर की के लिए एडवर्टाइजमेंट JKSSB करती है, उसके बीच में SSB के चेयरमैन और सेक्रेटरी अपनी मर्जी से एक पैरे को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विसमैन को एक बार ही लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको नौकरी करने की, जो कि पैरा SO 127 का वायलेशन करता है। वो उन्होंने अपनी मर्जी से डाला है। कांग्रेस के DDC के विनर कैंडिडेट कयूम मीर ने लोगों का किया शुक्रिया अदा और लोगों ने रैली निकालकर विनर कैंडिडेट कयूम मीर की बनाई रौनक। बात यह है कि मैं पिछले साल ही जनवरी में रिटायर हुआ और आते ही मैंने ये अपना जो तो अब लोग मुझे जानते थे कि ये इस चीज़ से जो है वो बहुत दूर है। इसके जो नज़र में सभी लोग जो हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी ज़ात बरादरी के हों, सब बराबर हैं। और अल्लाह ताला भी यही क्या फरमाते हैं कि हर आदमी जो है वो उसको बराबरी के हिसाब से देखा जाना चाहिए। सिर्फ जो मजलूम है वो गरीब भी हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है। हमने गरीब को देखना है, मजलूम को देखना है, बेकस को देखना है। तो उसी नारे में जो मेरा नारा था, मुझे कांग्रेस ने मैंडेट दिया। वो DDC का इलेक्शन बड़ी अक्सरियत से, वाज़ अक्सरियत से लोगों ने मुझे वोट दिया। बगैर मज़हब मिलत, बगैर किसी बरादरी, रंग और नस्ल के, बगैर किसी मिजाज के भारी अक्सरियत से जिताया। GMC राजौरी ने फिर से एक राइला बेगम वाइफ ऑफ जबीर अहमद 22 साल की, जी हां, रहने वाली थन्ना मंडी हलाल की, जी हां, हुई GMC राजौरी डॉक्टरों का शिकार। उनके परिजनों ने कहा कि 2 दिन पहले हुआ था ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद ठीक थी, कर रही थी बात। अचानक आज डॉक्टरों ने कहा ब्लड का करें इंतजाम, तो परिजनों ने 4 ब्लड के बोतल का किया इंतजाम और फिर डॉक्टर ने दिया जवाब, अब नहीं रही राइला बेगम। जी, घर वालों ने साधा निशाना, समय पर डॉक्टर न आने से उजड़ा उनका घर। मेरी वाइफ के लिए बोला उन्होंने ब्लड चाहिए, हमें जल्दी से ब्लड लाओ। मैंने 10 मिनट के अंदर 4 बोतलें ब्लड की दे दी। ये किस टाइम हुआ?
रात का ही सुबह का? नहीं, ये आज दिन की बात है। 10 मिनट पहले की बात है जब डॉक्टर भागे। देखिए मेरी वाइफ वहाँ जब बेड पे थी ठीक ठाक थी और थोड़ी सी उसको भूख बोलने लगी, मुझे भूख लगी हुई है और मुझे पानी पिला दो। मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं अब इनको ग्लूकोज लगाए, 4 बोतलें लग गई हैं तो अब मैं क्या करूं, ग्लूकोज उतार दो या आप तो मैं इसको कुछ खिलाऊं। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं खिलाना अभी 2 घंटे, तो इनको पानी वगैरह कुछ नहीं देना। तो बाद में मजबूर होगी जब मेरी वाइफ, तो उसके बाद मैंने दोबारा डॉक्टर को बोला कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है। तब डॉक्टर लोग वहाँ पहुँचे जब, तो वहाँ इंजेक्शन लगाए, फिर यहाँ आके इंजेक्शन लगाए। मैं जब अंदर आया मुझे धक्के मार के निकाल दिया बाहर, बोला तुम जाओ ब्लड लेके आओ। तीसरी चौथी मुर्तबा जब मैं बाहर से दोबारा वापस अंदर आया, बोलने लगी रायला मार गई है। देखिए ये कत्ल किया है इन लोगों के। पहले बोलते हैं फोन का इंतजाम करो, 10 मिनट बाद बोलते हैं बंदा मर गया। जान खोज गया ये मेरे साथ जान खोज के किया है। ऑपरेशन किस चीज़ का प्रश्न हुआ? यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों ने आज दोबारा ब्लड मांगा मेरे से और उन सीनियर डॉक्टर और मुझे बोलने लगे आप ब्लड लेके आओ। मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे वाइफ का कत्ल कर दिया। बात करेंगे डीडीसी इलेक्शन की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन की। तो जेके न्यूज ब्रेक ने हर जगह की कवरेज आप लोगों तक पहुंचाई है। जी हां, पूरे डीडीसी की इलेक्शन की कवरेज आप तक पहुंचाना जेके न्यूज ब्रेक का एक मोटो था, एक मिशन था। आज हम आपको ले चलते हैं सेरी ब्लॉक में, जहां की विजयी कैंडिडेट बीजेपी की संगीता से बात करते हुए हमारे संवाददाता मोहनलाल ने ग्राउंड रिपोर्ट दी। पल की खबर और पल की खबर जो है देते हुए आज हम संगीता मैडम पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी ये डीडीसी इलेक्शन जीत करके और दुनिया जो है पूरी पब्लिक इस बधाई देने के लिए जो है बहुत बड़ा हजूम जो है जहाँ इकट्ठा हुआ है। और ये संगीता मैडम जी जो है बीजेपी की बहुत भारी इलेक्शन जीत करके और आज जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस खुशी के दौरान हम बात करते हैं संगीता मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। ये बहुत भारी जीत जो है आपने हासिल की है इस इलेक्शन के अंदर, तो आप किस किस मुद्दों से ये इलेक्शन जीत कर दुनिया के सामने गए थे और इस इलेक्शन को जो जीता है आपने, ये किन किन मुद्दों से जीता जो अधूरी है, मतलब अभी भी इनकम्प्लीट है। हमने वही जनता के बीच वही हमारा जो मतलब शेड्यूल था जो हमारा वो तो यही था। बाकी मैं अपनी जनता से ये कहना चाहती हूँ, एक बार फिर से हमारी जनता ने, सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कमल का फूल खिला दिया है। पहले जब आप कैंपेनिंग के लिए गए थे तो जनता को जो है बीजेपी से काफ़ी नाराजगी थी। उस नाराजगी को ना देखते हुए और जनता ने इस कदर आपको मतदान दिया है, आपने मत का इस प्रकार प्रयोग करते हुए आपको भारी मतदान से जीत दिलाई है। आप जनता के विश्वास पे कितना खरा उतरेंगे? सर, जनता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। नाराजगियाँ तो अपनों से ही होती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता के लिए तो कितना कुछ किया है। 70 साल के बाद गरीब को उसका हक दिया है, तो मैं भी